तो सेक्शन 18 बात करता है संरक्षण आदेश की। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मैंने बताया था ना आपको कि मजिस्ट्रेट के सामने, है ना, घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन डाल सकता है। किस चीज के लिए? संरक्षण आदेश के लिए, कि मुझे इससे बचाओ। निवास आदेश के लिए, कि जहां मैं रहती हूं इस आदमी को वहां से दूर करो। ठीक है। तीसरा, मॉनेटरी रिलीफ के लिए, अगर कोई चोट लग गई है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, कोई नुकसान कर दिया है तो उसके लिए। ठीक है। चौथा, अगर कोई मेंटली हैरेसमेंट हुआ है या कोई ऐसे अलग अलग खर्चे हो रहे हैं तो उसके लिए कंपेंसेशन मांग सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आपका संरक्षण आदेश भी जो व्यथित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो कोर्ट से ले सकता है। मॉनेटरी रिलीफ का आदेश भी ले सकता है। निवास से संबंधित भी ले सकता है कि जहां मैं रहती हूं उसको उससे दूर रखो। ठीक है। और एक कस्टडी, है ना, अभिरक्षा आदेश। कस्टडी क्या होता है? संरक्षण में रहना। कस्टडी होता है ना कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, कस्टडी को अभिरक्षा कहा जाता है। ठीक है। तो बच्चे की कस्टडी को लेकर के भी आदेश लिया जा सकता है। तो उसी में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई संरक्षण आदेश का जिक्र कहां पर किया गया है। ठीक है। संरक्षण आदेश का जिक्र कहां पर किया गया है, और संरक्षण आदेश को क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन ऑर्डर बोला जाता है। कि भाई ये प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि मेरी इससे जान बचाओ, है ना, ये तो मुझे मतलब बहुत बुरी तरह से मारता है, बहुत बुरी तरह से मेरी जिंदगी इसने हराम कर रखी है, या तो ताने मारता है, तू लड़का पैदा नहीं कर सकती, तू तो उल्टा है, तू तो दुष्चरित्रणी है, तेरे घर वाले यूं, तेरे घर बाहर वाले यूं। ठीक है। मुझे कुछ नहीं मिला। दहेज, दहेज से संबंधित मामला भी इसमें आ जाता है ना। दहेज, अगर दहेज मांगता है तो दहेज मांगने, जब दहेज मांगता है ना तो दहेज की मांग, वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम वो भी लगता है उस आदमी पर। घरेलू हिंसा के मामले में ज्यादातर ये चीजें रहती हैं जब दहेज से संबंधित मामला भी हो, तो वो उसकी धाराएं भी लगती हैं, इसकी धाराएं भी लगती हैं। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बेटे, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो। प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो इसमें क्या है? प्रोटेक्शन ऑर्डर इसमें बहुत अच्छे से आपको समझना है। व्यथित व्यक्ति के पक्ष में, है ना, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में, है ना, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, है ना, मजिस्ट्रेट संरक्षण, संरक्षण आदेश पारित कर, संरक्षण आदेश देकर, प्रत्यर्थी को, निम्नलिखित कामों के लिए रोक सकता है। निम्नलिखित कामों के लिए रोक सकता है। निम्नलिखित कामों के लिए रोकेगा, है ना, रोकेगा। सिंपल, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में। प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या है कि सुनवाई जज ने कर ली, और जज ने सुनवाई करके जो व्यथित व्यक्ति है उसके फेवर में संरक्षण आदेश जारी कर दिया, और जो प्रत्यर्थी है, जो रेस्पोंडेंट है, जो जुल्म करता है, उसको कहेगा कि भाई तुझे ये काम नहीं करने। उसमें कौन से काम आ जाएंगे? तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखिए, घरेलू हिंसा नहीं करोगे। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। ये मना कर रहे हैं, घरेलू हिंसा के कार्य, घरेलू हिंसा के कार्य नहीं करोगे, घरेलू हिंसा के कार्य नहीं करोगे, है ना। और घरेलू हिंसा के कार्य में कौन सा आ जाएगा बच्चों? यानी कि शारीरिक पीड़ा, आप चोट नहीं पहुंचाएंगे किसी अंग को, वो सब हमने पढ़ा था ना। शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाओगे, लैंगिक पीड़ा नहीं पहुंचाओगे, है ना, जिससे महिला की प्रतिष्ठा, महिला के सम्मान में कमी आती हो, ऐसा कोई काम नहीं करोगे। इसको आप टोंट नहीं मारोगे कि तुम ऐसी हो, लड़का पैदा नहीं कर सकती। ठीक है। इस टाइप का कुछ नहीं करोगे। और यदि तुम इसको पैसे नहीं देते हो, उसकी जिंदगी चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, तेरी कसम थोड़े बहुत खर्चे की जरूरत है सनम, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो जो पैसा नहीं दे रहा है वो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जो काम घरेलू हिंसा को गठित करते हैं तुम वो काम नहीं करोगे। अब वो चालू निकला, उसने कहा कि सर मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, है ना। तो एकदम से जैसा आप पूछेंगे संरक्षण अधिकारी से कि क्या बोल रहा है, तो वो बोलेगा सीधा कि सर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ना, करने वाला तो दूसरा भी है ना, करने वाला तो दूसरा भी है। प्रत्यर्थी एक से अधिक भी हो सकते हैं ना, प्रत्यर्थी एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो करने वाला तो दूसरा है। ये क्या काम करता है ना, ये मदद करता है ना, ये क्या काम करता है, ये मदद करता है। तो जज साहब कहेंगे अच्छा ज्यादा चालू बनता है, तो घरेलू हिंसा, वो कहेंगे घरेलू हिंसा के कार्यों में, के जो कार्य हैं, कार्य में मदद नहीं करोगे, वो क्या, वो बोलेगा ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसने बोला कि सर ना तो मैं घरेलू हिंसा का कोई कार्य करता, ना ही उसमें कोई मदद करता। यानी कि मानो कि प्रत्यर्थी डंडे से मार रहा है महिला को, प्रत्यर्थी डंडे से मार रहा है, खूब मारा, तो एक तो उसके लिए तो ये पहले वाला ऑर्डर चला जाएगा। समझो बात है ना, अलग अलग कंडीशन वाली बात है। घरेलू हिंसा में कोई अकेला आदमी थोड़ी रहता है। अगर घर में एक आदमी बदमाश हो और बाकी सब अच्छे हों तो घरेलू हिंसा को घटित होने से रोका जा सकता है। हो सकता है वो एक बार घटना करे, पर लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वही घरेलू हिंसा का रूप लेता है। पर जहां पर ऐसे काम हो रहे हैं कि महिलाएं पिट रही हैं, यानी कि वहां के बड़े भी बेवकूफ हैं, वहां के जो बड़े बूढ़े हैं, अन्य लोग हैं, वो भी बदमाश हैं, इस बात को आप मान करके चलिए निश्चित रूप से। बात समझिए। अब क्या हो रहा है कि जो काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, अब दूसरा उसकी मदद करना। मान लिया वो क्या हुआ कि उसको मार, अरे ले भाई ऐसे हाथ से मत मार, डंडे से मार, तो डंडे से मारना यानी मदद करना। अब ये वाला जो है, ये आदेश जज साहब ने सुनाया प्रत्यर्थी को कि तुम तो इसकी मदद कर रहे थे डंडा करने से, ये तुमको नहीं करना है। वो कहेगा जज साहब ना 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 ना, मैं तो बहुत भुला हूं, मैं तो बहुत सीधा हूं, तो मैं तो ना दूर खड़ा होकर बोलता रहता हूं इसको मार, इसको मार, इसको मार। तो ये चीज क्या होती है, जब दूर खड़े होकर के उकसाया जाता है, अरे मार और मार, ये घूमती फिरती है, इसको और मार और मार, देख 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 इसके ना कोई असर नहीं हो रहा है, दो और मार इसको, ऐसा होता है ना, इसके चप्पल से मार इसको, तो एक्टिव नहीं है, घटना में एक्टिव नहीं है।
ना ही सहायता कर रहा है, पर जुबान से लगा हुआ है, जुबान से बोल रहा है लगातार कि तुम ये करो, उसको उकसा रहा है। और उकसाने को कानूनी भाषा में अबेटमेंट बोला जाता है, दुष्प्रेरण बोला जाता है। दुष् मतलब बुरा और प्रेरण मतलब प्रेरणा। किसी को गलत प्रेरणा देना दुष्प्रेरण होगा। तो जज साहब तुरंत बोलेंगे कि तुमको ये काम भी नहीं करना है, दुष्प्रेरण नहीं करोगे। क्या करोगे? दुष्प्रेरण नहीं करोगे। ये बात अपने दिमाग में तुम घुसा लेना। तो ये आदेश दे सकता है। इसमें एक पॉइंट और आ जाएगा, इसमें एक पॉइंट और आ जाएगा। अब इसमें एक बात है, जो व्यथित व्यक्ति है उसने ये बात कही थी कि सर घर में तो मुझे परेशान करता ही है, ये है ना, घर में तो मुझे परेशान करता ही है। जब मैं वहां पे काम पे चली जाती हूँ ना, वहां पे काम पे जाती हूँ, कहीं काम करती हूँ, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पर, किसी मकान में काम करती हूँ, साहब ये वहां भी आ जाता है और वहीं आके मेरे साथ में गाली गलौज मारपीट करने लगता है। तो जज साहब ने तुरंत कहा उसको कि कार्यस्थल पर, व्यथित व्यक्ति के कार्यस्थल पर नहीं जाओगे। व्यथित व्यक्ति के जो कार्यस्थल है, व्यथित व्यक्ति के कार्यस्थल पर, है ना, जो कार्यस्थल है, वर्किंग प्लेस है, कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर नहीं जाओगे, वर्क प्लेस पर नहीं जाओगे। ये बात बोल दी उसको साहब। अगर गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो व्यथित व्यक्ति का मतलब एक्ट ने बोला है पीड़ित महिला, कोई महिला ही ऐसा हो सकती है, परंतु व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत बच्चों को भी काउंट किया गया, क्योंकि मां पे लठ बज रहा है अगर, है ना, तो बच्चों पे लठ नहीं बजेगा ऐसा कुछ नहीं है ना। दारू पी के लोग आते हैं, खासकर क्या होता है, खासकर ऐसा समाज जो दिशाहीन हो चुका है, राजनीति के चक्कर में बर्बाद हो चुका है, जो राजनीति में वोट बैंक का कारण है, वहां पर ऐसी घटनाएं देखने के लिए बहुत मिलती हैं। जो दिन भर अपने 500 700 1000 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, शाम के टाइम मिलकर के बैठ के अपने दोस्तों के साथ 500 700 रुपए की दारू पीते हैं, और दारू पी के आके वो बेचारी इंतजार करती है कि वो आएंगे और आकर के बस तुरंत उसने कहा कि आप कहां रह गए, अरे तू तो ऐसी है, और मां बहन की गालियां देने लगते हैं। मैंने देखी हैं चीजें, आपने भी देखी होंगी, और तमाम समाज में चीजें होती हैं। तो क्या हुआ, मां बहन की गाली देने लगता है, तुरंत मारने लगता है, ये चीज है। और जब वो मार पड़ती है तो कई बार बच्चे छोड़ा, अरे पापा तुम मम्मी को क्यों मार रहे हो, तो अरे तू बहुत मां का लाडला बनना, ले टप, उस पे भी लट्ट बजना शुरू, उस पे बेल्ट बजनी शुरू। तो व्यथित व्यक्ति में महिला तो हो ही सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, तो बच्चों के साथ भी मारपीट करने की मनाही होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, व्यथित व्यक्ति अगर बच्चा भी है तो अब वो बोलेगा सर ये मेरे स्कूल में आ जाते हैं और वहां दारू पी के नोटंकी करते हैं, वहीं पे मारते हैं, मास्टर को बोले मास्टर तेरी ऐसी की तैसी है, तो कुछ नहीं है मास्टर, है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, पियोगे दारूगे तो बनोगे नवाब, है ना, ये तो ऐसे ऐसे वहां ज्ञान बताते हैं। तो इसमें बात है, यदि बच्चों का मामला है, बच्चों के मामले में स्कूल में नहीं जाएगा, ठीक है, बच्चों के मामले में स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल में नहीं जाएगा, उनके विद्यालय में नहीं जाएगा, विद्यालय में नहीं जाओगे। ये आदेश, संरक्षण आदेश के अंतर्गत ये पॉइंट जज साहब उनको कहेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और आखिर अगली बात है, चौथी बात है, ठीक है, चौथी बात है। अब एक और पॉइंट इसमें है, अब वो बोलेगा अब आसानी बननी है तो जज साहब से लिखवा के लाइए कि मैं कोई ऐसा घरेलू हिंसा का काम नहीं करूंगा, मैं ना मदद भी नहीं करूंगा, मैं अबेटमेंट भी नहीं करूंगा, घनी शानी बननी है, तू ज्यादा कार्यस्थल पर नहीं जाने देगी मुझे, जहां पे मैं नाचता था, मैं वहां पे मैं जानबूझ के